उसको चिंता अपने वाले की होती है कि मेरा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो ईश्वर शरणागति से युक्त ना हो, जो अनन्य भक्ति से युक्त ना हो, ऐसा कोई भी कर्म मेरा नहीं होना चाहिए, उसकी उसको चिंता रहती है। कोई एक घंटा भी ऐसा तो नहीं बीत गया जब मैं भगवत शरणागति में नहीं था, मेरे कुछ कर्म ऐसे तो नहीं हो गए जिसको मैं ईश्वर प्रणिधान की कोटि में नहीं रख सकता हूं, कहीं मैं अपने प्रभु से दूर तो नहीं हो गया, क्योंकि उससे दूर होना, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, उससे दूर होना ही मौत है। उससे दूर होकर के तीनों लोक का राज्य मिले तो भी तुच्छ है, और उसकी शरणागति में रहने के लिए तीनों लोकों का राज्य भी छीने तो श्रेष्ठ है। कुछ भी छिन जाए, तेरी शरणागति ना छीने, तेरे प्रति श्रद्धा ना हटे, तेरे प्रति विश्वास ना टूटे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इसलिए इन्होंने कहा श्रद्धावान, ऐसी जिसकी श्रद्धा है उसको सुनने मात्र से ही पुण्य लग जाता है। ऐसी दिव्य वाणी को सुन के जो श्रद्धावान व्यक्ति है, भले ही वो विद्वान व्यक्ति नहीं है लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति है, तो उसको ये गीता जैसी अध्यात्म विद्या का श्रवण करने मात्र से ही उसके पुण्य बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा ऐसी उर्वरा भूमि का काम करता है, अंतःकरण। तो उर्वरा भूमि में कोई भी बीज डाला तुरंत उसका अंकुर फूटता है और उसमें फल आते हैं, और बंजर भूमि में कितना भी हाइब्रिड का बीज डाले तो कोई प्रतिफल आने वाला नहीं है। तो श्रद्धावान है जो अनसूय है, जो असूया से रहित है, ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित है, तो उसको शृणुयात अपि, सुनने मात्र से, इतना दिव्य ज्ञान सुनने मात्र से, क्योंकि सुनने से क्या होगा, केवल सुनने से क्या होगा, हाँ, सुनने से फिर वो उसकी समझ बढ़ेगी। बार बार जिन चीजों को सुनेंगे ना तो उस विषय के प्रति हमारी समझ बढ़ जाती है, और जैसी हमारी समझ होती है फिर हम वैसा आचरण करने लगते हैं, और फिर जैसा आचरण करने लगते हैं वैसा फिर हमें फल मिलने लगता है, और जैसा फल मिलने लगता है तो उसके प्रति रुचि पैदा हो जाती है, और एक बार यदि रुचि पैदा होगी फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। मनुष्य की किसी विषय में एक बार रुचि हो गई ना, चाहे वो आतंकवाद में रुचि हो जाए चाहे अध्यात्मवाद में हो जाए, और ये सारे गलत काम भी कैसे किए जाते हैं, बार बार उनको सुनाया जाता है, वो तो बार बार उन चीजों को सुनते हैं तो वैसी ही फिर उनकी समझ बन जाती है, उनका माइंड सेट वैसा ही तैयार हो जाता है। नहीं तो ये जो अपने आप को जिहाद कर देने वाले लोग हैं, जो ऐसे कोई अपने जीवन को खोया थोड़ी जा सकता है। आपको कोई कहे तो एकदम से आप तैयार नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनको बार बार कह के वो काउंसलिंग कर दी जाती है तो उनका माइंड सेट वैसा ही तैयार हो जाता है, मरने के लिए तैयार है वो। अब उनको कौन बताएगी कि भाई तू मर ही गया तो तू कौन सा देखने आएगा फिर कि तेरे परिवार को क्या मिल रहा है, तू कहाँ जा रहा है, लेकिन वो हो जाता है। तो जैसी समझ हमारी बन जाती है, और यही स्वाध्याय की महिमा है, क्योंकि हम बार बार भगवान के गुणों का, उसकी सामर्थ्य का चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो वैसा फिर हमारा माइंड सेट तैयार हो जाता है, और जैसे फिर हमारा माइंड सेट या समझ तैयार होती फिर हम वैसा आचरण करने लगते हैं, फिर हम हर कर्म में भगवान को याद करते हैं, और एक ये विश्वास बन जाता है कि एक सर्वशक्तिमान शक्ति है, वो ही चला रही है इस सारे विश्व को, हर कर्म को वो ही कर रही है। तो हम उसकी शरणागति में रह के सारे कर्म करने लगते हैं फिर, और जब हम वैसे कर्म करते हैं, जिस भावना को लेके, जिस समझ को लेके, जिस माइंड सेट को लेके जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलने लग जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना, कई बार तो बताया है आपको, वैसा ही फल मिलने लगता है आपको, वैसी परिस्थितियां आने लगती हैं जीवन में, और जब वैसा फल मिलता है तो रुचि बन जाती है फिर उस काम में। कोई व्यक्ति शराब सिगरेट भी कब पीना सीख जाता है,
उसका माइंड सेट तैयार किया जाता है कि एक बार थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन उसके बाद बड़ी मस्ती आती है। तो शुरू में तो उसमें कितनी दुर्गंध है, कितना बुरा टेस्ट है। ये छोटा बच्चा जो आइसक्रीम चॉकलेट को पसंद करने वाला है तो कड़वी चीज को कैसे पिएगा, लेकिन उसको बार बार उसके साथ ही बोल बोल करके उसका माइंड सेट तैयार कर देते हैं और फिर वो उसमें स्वाद नहीं भी आ रहा तो भी पी लेता है। और फिर एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार जब उसको बार बार करता है तो अब क्या हो जाता है, उसमें रुचि पैदा हो जाती है। फिर नहीं तो उसमें कुछ मिलता थोड़ी, सिगरेट में कुछ मिलता थोड़ी है, कोई उसमें विटामिन थोड़े ही है, कोई प्रोटीन्स थोड़े ही है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं क्योंकि उनकी वैसी समझ तैयार हो गई बार बार कह कह करके। और समझ तैयार होने के बाद बार बार उस काम को वो व्यक्ति करता है जैसी समझ होती है, और जब बार बार करता है तो फिर उससे वैसा ही फल मिलने लगता है। फिर उसको भ्रम हो जाता है कि मेरे को सिगरेट पीने से ही मैं रिलैक्स होता हूँ, शराब पीने से ही मुझे सुख मिलता है, ध्यान करने से ही मुझे सुख मिलता है, जाप करने से ही मुझे सुख मिलता है, यज्ञ करने से ही मुझे सुख मिलता है। कोई भी अच्छी या बुरी कोई भी चीज ले लें आप, फिर उस व्यक्ति की जैसी समझ बन गई उसको वैसा करना पड़ता है, वैसा करके उसको फल मिलता है, वैसा फल मिलता है तो उसकी रुचि पैदा हो जाती है फिर। और एक बार रुचि बन गई तो अब उसको कोई हटा नहीं सकता। इसी को संस्कार भी कहा है। तो जिस व्यक्ति में श्रद्धा है भगवान के प्रति, उसका माइंड सेट ऐसा तैयार हो गया, तो उसको ऐसे वाक्य सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है, श्रद्धावान अनसूय च शृणुयात अपि यह नरः, जो सुनने से भी सह अपि मुक्तः, वो भी मुक्त हो जाता है, सुन के भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि सुन के मुक्त हो जाता है, सुन के मतलब यहां तक का प्रोसेस सारा, सुनने के बाद रुकेगा नहीं ना वहां, बार बार सुन के क्या होगा, बार बार सुनने से क्या होगा, समझ बनेगी, है ना। और जैसी समझ बन गई वैसा आचरण करेगा, जैसा आचरण करेगा वैसा फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। और जब प्रतिफल मिलने लगा तो रुचि पैदा हो जाएगी, रुचि पैदा हो गई तो कोई रोक नहीं सकता है, फिर उस आचरण को जरूर करेगा वो। इसी को कहा श्रवण मनन निधिध्यासन, और इसी को वहां कहा उपनिषद में वो दीक्षा मापनोति, क्या है श्लोक मंत्र है ना, हाँ नहीं शुरुआत क्या है, व्रतेन, व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत से पहले दीक्षा को प्राप्त करता है। पहले तो व्रत लेता है कि मैं ऐसा करूंगा। व्रत कब लेता है, जब उसका वैसा ज्ञान होता है, वैसी समझ होती है, उससे पहले माइंड सेट तैयार हो गया, तब व्रत लेता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मतलब वैसा आचरण करना। एक बार समझ बन गई तो व्यक्ति वैसा आचरण करेगा। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, जब वो दीक्षा मतलब वैसा आचरण करने लगता है तो फिर दक्षिणा मिलने लगती है। दक्षिणा का मतलब है प्रतिफल, वैसा ही फल आने लगता है। फिर पहले आपने दीक्षा ली कि मुझे व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ये कब ली आपने ये दीक्षा, जब आपकी पहले ये समझ बनी कि व्यायाम प्राणायाम करना बहुत अच्छी चीज है, और फिर आप उसको करने लगे, ये है दीक्षा। व्रतेन दीक्षा मापनोति, पहले व्रत लेते हैं फिर दीक्षा को प्राप्त हो जाते हैं, माने वैसा आचरण करने लगते हैं। दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, और जब आप व्यायाम प्राणायाम करने लगते हैं तो फिर दक्षिणा मिलती है, फिर रोग दूर होने लगते हैं, वेट कम होने लगता है, मन प्रसन्न रहने लगता है, भूख अच्छी लगने लगती है, नींद अच्छी आने लगती है। तो ये ही दक्षिणा है। दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, जब दक्षिणा मिलने लगती है तो व्यक्ति की
श्रद्धा बन जाती है उसके प्रति, फिर व्यायाम के प्रति, प्राणायाम के प्रति, फिर इस विद्या के प्रति, इस जीवन के प्रति फिर श्रद्धा बन जाती है। और श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से फिर सत्य को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा श्रद्धावान शृणुयात अपि, जो श्रद्धावान है वो ऐसा सुनकर के भी वो उसको प्राप्त कर लेता है। शृणुयात अपि यह नर स मुक्त, वो मुक्त हो जाता है सब दोषों से, क्योंकि वो श्रद्धावान है। वैसा सुन के वो वहां रुकेगा नहीं, वो वहां तक जाएगा। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। श्रद्धावान अनसूय शृणुयात अपि यह नरः स अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात, और वो शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। तो अपने आप ही प्राप्त कर लेगा शुभ को। तो शुभान लोकान, और पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म वाले, अर्थात जो लोग पुण्य कर्म करके जिन शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, ये गीता का श्रवण करने वाला व्यक्ति जब ये श्रद्धावान और ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है, तो ये सुनने मात्र से, श्रद्धा मात्र से भी उन लोगों को प्राप्त कर लेता है। तो इतनी महिमा है ये गीता की। आगे कहा कश्चित एतत् श्रुतं पार्थः त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः ते धनंजयः। हे धनंजय, धनंजय मतलब धन को जीतने वाला। और यहाँ इसने कौन से वाले धन को जीता? आध्यात्मिक धन को। गीता में तो आध्यात्मिक धन की बात चल रही है। तो हे धनंजय, हे आध्यात्मिक धन को जीतने वाले अर्जुन, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थः, हे पार्थ, क्या ये सुना है त्वया तूने, एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः। बोले मैंने ये इतना सुना तो दिया तेरे को, इतना लंबा चौड़ा उपदेश, लेकिन क्या तूने एकाग्र चित्त से इसको सुना भी है? मैं तो इतना बल लगा रहा हूं कि तेरा पूरा रूपांतरण कर दूं, लेकिन तू भी यहाँ प्रेजेंट है या प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहे जा रहा हूं तेरा कहीं और ही ध्यान है। युद्ध से कैसे भागना है, अब इनके पकड़ में तो आ गई, युद्ध के मैदान में तो उतर गई, लेकिन जैसे ही मौका लगे उतर के भाग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कहीं। मैं जो इतना तैयार कर रहा हूं तेरे को, तू भी मेरे साथ साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से, क्योंकि ये जो अध्यात्म विद्या है ये ऊपर ऊपर से सुनने की नहीं है। इसमें केवल कान इधर रहे और मन कहीं और रहे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें तो पूरे अस्तित्व को ही डूबना पड़ता है। हमारे अस्तित्व का एक छोटे से छोटा भाग भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहाँ इसमें शामिल ना हो। अगर छोटा सा आपका छोटे से छोटा पार्ट भी अगर इसका विरोध करता है, तब आप कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, कितना भी ज्यादा सुन लें भले। यहाँ तो संपूर्ण अस्तित्व को पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, समझदारी से लगाना पड़ता है। इसमें कोई दूसरा तो जान ही नहीं सकेगा। तो मैं कितना ईमानदार हूं अपने मिशन के प्रति, व्यक्ति को खुद ही देखना पड़ेगा और खुद ही अपने मन को पकड़ के लाना पड़ेगा जब जब इधर से जाए। तो इसमें पूरी ईमानदारी 100%, 99 भी चलेगी नहीं, पूरी जिम्मेदारी। मुझे यदि उस परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूँ। सारे वही साधन मेरे पास हैं जो ऋषियों के पास थे। उनके होते हुए भी यदि मैंने नहीं किया तो ये मेरी जिम्मेदारी। और फिर उसकी कहाँ कहाँ त्रुटि है, क्यों नहीं हुआ, उसको, उन फॉल्ट्स को देख के फिर उसको हटाना। तो यही, इसी का नाम साधना है।
अब कोई व्यक्ति कितनी जल्दी हटाता है, किसी को कितनी देर लगती है, लेकिन चलते जाना उसमें, फिर ये प्रमाद नहीं करना कि इतने दिन में नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है। तो समझदारी क्या है, चलते ही जाना। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार भी असफल हुए तो भी चलते ही जाना। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनको पोलियो हो गया था, उन लोगों ने गोल्ड मेडल लिया रनिंग में, पोलियो वाले व्यक्ति ने, एक बहन ने। जिनके पैर कट गए वो एवरेस्ट पे चढ़े। तो कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, कितने भी लोग हमारा मजाक क्यों ना उड़ाएं, संसार में वही लोग महान बने जिनका कुछ लोगों ने उपहास किया। जब जब वो असफल हुए ना तो लोगों ने उनका उपहास किया, और वो अपने आप को उस समय वो मानते थे कि देखो ये तो क्या ये साधक बन रहे हैं, हम अच्छे हैं इनसे तो। लेकिन कुछ समय के बाद पता लगा जिनका उपहास उड़ा रहे थे वो तो आगे निकल गई, और ये जो दादागिरी दिखा रहे थे वो बर्बाद हो गई, वो किसी काम की नहीं रही फिर, क्योंकि सारी शक्ति को उपहास करने में ही उन्होंने खर्च कर दिया, कुछ भी उनके पल्ले रहा नहीं। तो ये सुनना भी इसको एकाग्र चित्त से है। कोई अध्यात्म विद्या यदि कोई बता रहा है, सुना रहा है, तो उसको संपूर्ण अस्तित्व सुने, हमारा मन भी वही हो, हृदय के भाव भी वही हो, इंद्रियां भी वही हो, बिल्कुल प्रशांत चित्त होकर के सुनना। तो इसलिए इन्होंने कहा त्वया एकाग्रेण चेतसा पार्थ कच्चित एतत् श्रुतम। क्या तूने सुना जो मैंने कहा है? क्योंकि मैंने तो तेरे को गुह्यतम बातें कह दी हैं। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम माने सुनाने के लिए इससे ज्यादा और कोई हो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन तूने भी सुनाया नहीं एकाग्र चित्त से। कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट तेरा जो अज्ञान के कारण सम्मूढ़ता आ गई थी। इन्होंने क्या कहा था दूसरे अध्याय में अर्जुन ने? धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या है श्लोक? कार्पण्य दोषोपतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं तो मेरा चित्त तो धर्म सम्मूढ़ हो गया है। तो कह रहे हैं वो तेरा अज्ञान का जो सम्मूढ़ता थी वो नष्ट हुई है नहीं अभी तक, या वहीं बैठा है तू और मैं बोले जा रहा हूं। तो कभी ऐसे होता है ना, कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, फिर उसके माता पिता या गुरुजन उसको समझाते हैं और कभी कभी वो सुनता ही नहीं है। आधा घंटा समझाया उसके बाद वहीं का वहीं वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू सुन ही ना रहा हो मेरी बात? तो ये पूछा कि कच्चित अज्ञान सम्मोह ते प्रनष्ट। हे धनंजय, तेरा अज्ञान मूलक, अज्ञान के कारण जो तेरे को मोह पैदा हो गया था, सम्मूढ़ता तेरे अंदर आ गई थी, वो अभी नष्ट हुई या नहीं? प्रनष्ट, नष्ट नहीं कहा, प्रनष्ट। प्रनष्ट माने प्रकृष्टेन नष्ट। थोड़ी देर के लिए तो नष्ट हो ही जाती है कोई भी अच्छी अच्छी बात सुने तो, लेकिन जैसे ही वो बात सुनाना बंद किया तो की वो स्थिति फिर। तो ऐसे हमारे जीवन में होता है। जब तक स्वाध्याय करते हैं, जब तक हम किसी की प्रेरणा को सुनते हैं, जब तक गुरुजनों के पास रहते हैं, तब तक बिल्कुल ठीक। और जैसे ही वो छूटा फिर वहीं के वहीं आ गई। तो इसका मतलब है कि अंदर से अज्ञान प्रनष्ट नहीं हुआ, नष्ट तो हुआ, प्रनष्ट नहीं हुआ। तो कह रहे हैं तेरा वो जड़ मूल से खत्म हुआ कि नहीं अज्ञान? क्योंकि अभी तो इतना सुना दिया आपको और आप उसका आचरण भी कर रहे हो, केवल सुन ही नहीं रहे हो, आप भी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो उसका। तो अभी तक भी नष्ट हुआ है या कुछ और सुनाऊं? आगे इसको चलते रहने दें
या हो गया नष्ट, ऐसे पूछ रहे हैं। कच्चित अज्ञान सम्मोह ते प्रनष्ट धनंजय। अब ये बोले हैं अर्जुन, बहुत देर के बाद बोले, सुन ही रहे थे अभी तक तो बहुत देर के बाद आया ये। अर्जुन उवाच, बोल लीजिए श्लोक। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो अब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मूढ़ता नष्ट हो गई है अब मेरी। तो देखो उन्होंने पूछा कि प्रनष्टहते, क्या तेरा बिल्कुल प्रकृष्टता से नष्ट हो गया? तो ये शिष्य की शालीनता है। ये नहीं कह रहा हाँ मैंने तो उखाड़ फेंका है अब सब बिल्कुल एकदम से नष्ट हो गया, ऐसे नहीं बोला। कहीं उसमें अहम ना झलके वाणी में, इसलिए उत्तर इन्होंने क्या कहा, नष्ट, नष्ट हो गया। ऊपर उन्होंने क्या पूछा था, प्रनष्ट, क्या प्रकृष्टता से नष्ट हुआ या नहीं? बोले हाँ जी नष्ट हो गया। नष्टो मोहः, वो मूढ़ता मेरी अज्ञानता नष्ट हो गई है। स्मृतिर्लब्धा, अब तो मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। स्मृति का मतलब क्या है यहाँ पर? स्मृति एक तो 5 वृत्तियों में भी आती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो स्मृति तो हटाने योग्य है, क्योंकि वहां पर वृत्तियों को क्या कहा, हटाने योग्य है कहा ना। योग क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यहाँ पर ये इनको योग की ही शिक्षा दे रहे हैं कि या तो आप कर्म के रास्ते से चलें, या भक्ति के मार्ग से चलें, या ज्ञान के मार्ग से चलें। 3 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से चलें, लेकिन शर्त क्या है, योगी होकर चलें, योग मूल में है। तो योगी बनने के लिए तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है। और ये कह रहे हैं स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त होगी। तो स्मृति तो एक वृत्ति है, और जब तक चित्त में वृत्तियां हैं तब तक तो योगी हो नहीं सकता है। तो ये परस्पर विरोध आएगा ना। तो यहाँ पर स्मृति का मतलब क्या है, यहाँ पर स्मृति का मतलब है आत्म स्वरूप का भान या ज्ञान। मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं। अर्जुन नाम तो इस शरीर का है, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, ये मेरा असली रूप नहीं है। इस स्वरूप का ज्ञान हो जाना, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार जिसको कहेंगे, वो स्थिति है ये। नष्टो मोह, मूढ़ता का नाश हो गया। मूढ़ता का नाश होने का केवल और केवल एक ही साधन है, वो है आत्म साक्षात्कार, योग। उससे पहले मूढ़ता नष्ट हो सकती ही नहीं है। और मेरे को आत्म साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ ये दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा उसको बता भी नहीं पाएगा। तो कुछ लोग दूसरे से पूछते हैं, बोल जी ऐसे ऐसे अनुभूति हुई, तो ये क्या मेरा आत्म साक्षात्कार है या कुछ और है? जिस दिन आत्म साक्षात्कार होगा उस दिन आपको ये प्रश्न आएगा ही नहीं। किसी के पेट में दर्द है, उसको दवा दी तो पेट में दर्द ठीक हो गया, तो इसका पता आपको लगता है कि दूसरे से, डॉक्टर से ही पूछने जाते हो? डॉक्टर के पास तो कोई नहीं ना जाता कि जी अब पेट में दर्द ठीक हो गया कि नहीं हुआ, जरा चेक करो ना, मुझे पता है ना ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मेरी आंख में कोई दोष है, डॉक्टर ने दवाई दी, मुझे रूप दिखने लगा, तो इसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी मैं देख रहा हूँ, ये ठीक ही देख रहा हूँ कि गलत ही देख रहा हूँ। हमें पता लगता है ना मेरी दृष्टि अब ठीक हो गई। तो आत्म साक्षात्कार होने के बाद किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, पूछता ही नहीं है व्यक्ति। और जब तक पूछ रहे हैं तो आप समझ लो कि अभी दूर हैं, अभी दिल्ली दूर है।
तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, मेरे पुरुषार्थ से नहीं होने वाला था कुछ भी। कितने विनम्रता है। तत्प्रसादात अच्युतः, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपकी कृपा से प्राप्त हुआ ये। और अब मैं स्थितोस्मि, मैं स्थित हूं। अब चित्त डामाडोल नहीं हो रहा है। गत संदेह, कोई संदेह नहीं है। करिष्ये वचनम तव, जैसा अब आप कहेंगे वैसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर शेष चर्चा फिर कल करेंगे। आप भी इसके ऊपर चिंतन करके आए। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।